दोस्तों, क्या आपने चाइनीज बैम्बू ट्री के बारे में सुन रखा है? ये चाइनीज बैम्बू ट्री बड़ा ही अनोखा प्लांट होता है। इसको अगर आप जमीन में गाड़े या यूं कहें कि इसके बीज को अगर आप जमीन में लगाएं तो 5 साल तक कोई भी गतिविधि नहीं होती है। 5 साल तक ना कोई स्प्राउट देखेंगे और ना ही कोई टहनी को देखेंगे आप। लेकिन 5 साल के बाद कुछ ही हफ्तों में ये प्लांट 90 फीट से 100 फीट तक बड़ा हो सकता है, विशाल काय हो सकता है। और राजनीति में आम आदमी पार्टी की कद और काठी भी चाइनीज बैम्बू ट्री के जैसे है। जैसे जैसे आम आदमी पार्टी बढ़ते जा रही है, अपने 10 साल के मार्क को कंप्लीट कर चुकी है, वैसे वैसे कह सकते हैं कि राजनीतिक गलियारों में ये चाइनीज बैम्बू ट्री बड़ा ही विशाल काय पेड़ बनने की संभावनाओं को सच करता हुआ दिखाई दे रहा है। वो साल था 2011 यानी कि कांग्रेस का वो दौर जहां पर भ्रष्टाचार नामक एक राक्षस ने देश की जड़ों को खोखला करना शुरू कर दिया था। अब इस राक्षस का अंत करना जरूरी था और इस राक्षस का अंत करने के लिए एक ऐतिहासिक आंदोलन की रचना की गई थी। इस रचना के सूत्रधार थे अन्ना का साथ निभाया था कई व्यक्तियों ने और कई चेहरों में से एक थे अरविंद केजरीवाल। इनका जन्म 1968 में हरियाणा के हिसार में हुआ था और आईआईटी खड़गपुर से इन्होंने आईआईटी इंजीनियरिंग क्लियर की थी। आईआईटी करने के बाद आईआरएस यानी कि भारतीय राजस्व सेवा में इनकी नियुक्ति की गई और उसके बाद दिल्ली की आयकर विभाग में इन्होंने अपना करियर आगे बढ़ाया। करियर को छोड़कर जब अन्ना आंदोलन का इन्होंने साथ दिया था तो कई मूलभूत कमियों के कारण उस आंदोलन के बाद अरविंद केजरीवाल ने यह तय किया था कि ये एक नई पार्टी शुरुआत करेंगे और एक नई पार्टी की इन्होंने रचना की और 2012 में लाकर खड़ा कर दिया आम आदमी पार्टी को। अरविंद केजरीवाल ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने आरटीआई यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ या यूं कहें कि सूचना अधिकार अधिनियम के लॉ को पारित कराने के लिए कड़ी मेहनत और मशक्कत की थी और 2001 में इसे दिल्ली में पारित कराया गया था। फिर 2005 में भारतीय संसद ने भी इसकी अनुमति दे दी थी। इस लॉ के आधार पर कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी सरकारी नुमाइंदे से सरकार से सवाल पूछ सकता है और उन सवालों के जवाब भी लेना उसके अधिकार में है। केजरीवाल की यही खूबी यानी कि कड़ी मेहनत, मशक्कत और जुझारूपन बड़े बड़े नेताओं से केजरीवाल को एक कदम आगे दिखाता है, एक कदम आगे बढ़ाता है। बड़े बड़े नेता इस देश में जैसे कि मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, केसीआर, चंद्रबाबू नायडू भी अपने क्षेत्रीय पार्टी को अब तक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं दिला सके। वहीं पे अरविंद केजरीवाल ने सबसे छोटी पार्टी होने के बावजूद इस पार्टी को 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी दिला दिया है और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के भविष्य को भी तय कर दिया। आपकी आम आदमी पार्टी आज राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। रात के लोगों ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना दिया। कानूनन अब आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। ये बहुत बड़ी बात है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी की हुई बल्ले बल्ले। नेशनल पार्टी का दर्जा मिलते ही मिलेंगी बड़ी सुविधाएं। केजरीवाल को मिलेगा बंगला, दफ्तर होगा शानदार। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में सिर्फ 5 सीटें जीतकर ही इतिहास रच दिया है। दिल्ली, पंजाब और गोवा में क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के बाद आम आदमी पार्टी गुजरात में 5 सीटें जीतकर एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय सिंह और आप देख रहे हैं द कुर्तेवाला शो। आज द कुर्तेवाला में विषय खास है। खास इसलिए है क्योंकि भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश में किसी भी छोटी पार्टी के लिए एक राष्ट्रीय पार्टी बन जाना बहुत ही कठिन और बहुत ही अविश्वसनीय बात है। आम आदमी पार्टी नामक एक छोटी सी पार्टी 10 सालों में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर लेती है और जहां पर कई बड़े बड़े नेताओं ने आम आदमी पार्टी के भविष्य को लेकर ये भविष्यवाणी की थी कि यह पार्टी शुरू होते ही खत्म हो जाएगी, आज उनके मुंह पर एक बड़ा तमाचा भी मारती हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पे भी बात होगी और आज आम आदमी पार्टी पे यह भी बात होगी कि क्या हम इस पार्टी पर बेट कर सकते हैं एज अ नेशनल पार्टी, क्या हमें इस पार्टी को सीरियसली लेना चाहिए, क्या आने वाले चुनावों में आम आदमी पार्टी का कोई भविष्य दिखाई देता है। देखिए, आम आदमी पार्टी को अगर आपको समझना हो तो सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज के वॉर टेक्निक्स को समझना बहुत जरूरी है। छत्रपति शिवाजी महाराज सबसे पहले अपने शत्रु को इवैल्यूएट करते थे, यानी कि उसकी ताकत को आजमाते थे, उसकी ताकत का मापदंड करते थे और फिर दूसरे प्रहार में शत्रु को धाराशाही कर देते थे। वैसे ही आम आदमी पार्टी किसी भी राज्य में जब चुनाव लड़ने जाती है, चुनावी युद्ध पर जाती है, तो उस जमीन पे पहले मापदंड, पहले इवैल्यूएशन होता है और दूसरे चुनाव में उस शत्रु को या उस प्रतिद्वंदी को ये धाराशाही कर देते थे।
उदाहरण के तौर पे आप दिल्ली की एमसीडी ही देख लीजिए। 15 साल से जहां पर बीजेपी का राज था, आम आदमी पार्टी ने उसको धाराशाही कर दिया और बीजेपी की गिरफ्त से एमसीडी को छीन लिया। अब आपको दिल्ली ले चलते हैं। दिल्ली का पहला चुनाव याद करिए जहां पर आम आदमी पार्टी पहली बार चुनावी रण में थी। यहाँ पर जहां पर कल्पना नहीं की जा रही थी, इन्होंने 28 सीटें जीती थी। अब लोगों का भरोसा इन पर जागना शुरू हुआ था और दूसरे चुनाव में कांग्रेस को रिप्लेस करके आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने 67 सीट दे डाली थी और इन्होंने सरकार बना डाली थी कांग्रेस को रिप्लेस करके। अब आप पंजाब चलिए। पंजाब में पहली बार जब ये चुनावी युद्ध में उतरे थे तो इनको 22% वोट्स मिले थे और दूसरी बार इन्होंने पंजाब में कयामत ढा दी, 92 सीट लाकर सरकार बना ली पंजाब में। ऐसे ही अब गुजरात और गोवा में भी आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी ने सेंध लगानी शुरू कर दी है। पहले चुनाव में इनको 13% वोट्स मिले हैं गुजरात में और 5 एमएलए भी इनके जीत कर आए हैं। अगर इनके 5 एमएलए सुरक्षित रह गए तो अगले चुनाव में ये बंटाधार कर सकते हैं बीजेपी का और गुजरात में कायाकल्प करने में भी सक्षम दिखाई दे रही है आम आदमी पार्टी। बात की आकलन को अगर आम आदमी पार्टी की हिस्ट्री से जोड़कर देखें, हालांकि इनकी हिस्ट्री केवल 10 सालों की है, लेकिन इन 10 सालों में 2 बड़े बड़े स्टेट्स में इन्होंने अपना परचम लहरा दिया और पंजाब के चुनाव में तो इन्होंने बड़े बड़े योद्धाओं को हरा दिया, धाराशाही कर दिया था। जैसे कि सुखबीर सिंह बादल को इन्होंने हरा दिया था, कैप्टन अमरिंदर सिंह को इन्होंने रौंद दिया था, सिटिंग सीएम चन्नी को इन्होंने हराया था और नवजोत सिंह सिद्धू जो कि इतने बेहतरीन प्रवक्ता थे, उनको भी इन्होंने धाराशाही कर दिया था और सीएम भगवंत सिंह मान ने पंजाब की गद्दी संभाली थी। आम आदमी पार्टी गुजरात में भी ऐसा करिश्मा दिखाने में सक्षम दिखाई देती है 2027 में, क्योंकि गुजरात की जनता ने आम आदमी पार्टी और इनके मुखिया अरविंद केजरीवाल को 13% वोट्स देकर एक जमीन दे दी है जहां पर ये अपनी इमारत को बिल्डअप कर सकते हैं। ये तेजी से उन 5 एमएलए की सीट्स को बिल्डअप करके 2027 में बीजेपी को धाराशाही करने में या एक चैलेंज प्रदान करने में बहुत सक्षम दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जो पत्रकार, जो जर्नलिस्ट आम आदमी पार्टी को फॉलो करते हैं और कवर करते हैं, वो ये बात को समझते हैं, जानते हैं कि आम आदमी पार्टी की मिट्टी, आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा है वो कभी भी क्षेत्रीय पार्टी बनने वाली थी ही नहीं। आम आदमी पार्टी पैदा ही हुई थी राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए। और चाइनीज बैम्बू ट्री का एग्जांपल जो मैंने पहले दिया था, ये चाइनीज बैम्बू ट्री की तरह अपनी जड़ें अभी फैला रही है भारत के लोकतंत्र में और किसी भी दिन, किसी भी साल ये किसी भी बड़ी पार्टी को हराने में सक्षम दिखाई दे रही है, क्योंकि भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश में कई बड़ी पार्टियां आई और चली गई। आप याद करिए लेफ्ट यानी कि वामपंथी पार्टी को, जो कि 1990 के दशक में बहुत ही प्रचंड पार्टी थी, बहुत बड़ी पार्टी और बहुत बड़ी विचारधारा लेकर जन्मी एक पार्टी थी। लेकिन अब लेफ्ट कहां है? अब वामपंथी दल है कहां? ये गायब हो चुके हैं भारत के लोकतंत्र से। ऐसे ही बड़ी बड़ी पार्टियां भी इस लोकतंत्र में स्टेबल नहीं रह सकती है। इसीलिए किसी भी दिन जब भी लोगों को ये जरूरत पड़ती है, जब भी लोगों को एक बदलाव नजर आता है, तब ऐसी कोई भी छोटी पार्टी किसी भी दिन बड़े बड़े पार्टियों को धाराशाही करने में सक्षम हो जाती है। और इसीलिए निष्पक्ष भाव से हम ये कॉन्क्लूड कर सकते हैं कि आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा थ्रेट है। साथ ही भारतीय लोकतंत्र का एक विकल्प भी है और भारतीय लोकतंत्र की एक जरूरत भी है। आम आदमी पार्टी वो एलिमेंट है इस भारतीय राजनीति में जिसको अभी तक कोई समझ नहीं पाया है, या यूं कहें कि बहुत कम लोग समझ पा रहे हैं। आपने ये वीडियो पूरा देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही कुछ वीडियोस में और भी लाता रहूंगा द कुर्ते वाला चैनल पे। धन्यवाद, शुक्रिया।